हेलो दोस्तों। मैं आपको लोगों के लिए लेके आया हूँ पॉलिटी। मैंने एक क्लास पॉलिटी की डाली थी जिसमें मैंने भाग एक पढ़ाया था, लेकिन मैं आज कुछ अलग लेके आया हूँ। ये क्लासेस आपकी 22 दिसंबर के बाद से कंटिन्यू चलेंगी। आज अलग क्या है कि यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है उसी में है आपका पॉलिटी का पोर्शन, ठीक, जिसमें राज्य व्यवस्था पूरी। तो हम आज संविधान के बारे में जो उसमें दिया गया है सिलेबस में, यूनिट 1 में दिया गया है, ये लिखा हुआ है आपका भारतीय संविधान ऐतिहासिक विकास और आधार। ठीक है, आधार एवं विकास और इसकी विशेषताएं क्या है, संशोधन क्या है, कितने हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है और बुनियादी संरचना, इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये आपका जीएस पेपर 2 का यूनिट फर्स्ट है। ठीक, तो आज थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसके बाद 22 तारीख को 22 नवंबर को गाइस मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में सिलेबस और कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है और कैसे कैसे आपको चीज़ें हम लेके आएंगे। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज्योग्राफी भी जीरो से मिले, पॉलिटी भी जीरो से मिले, इकोनॉमी भी जीरो से मिले, इन्वायरमेंट भी जीरो से मिले और साइंस एंड टेक भी जीरो से मिले। क्योंकि गाइस मुझे 4 साल हो गया तैयारी करते हुए, मैंने एक बार मेंस भी लिखा है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोग जहाँ पर मेरी कमी हो, जहाँ पर आपको चीज़ें कम समझ में आती हैं, जहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं, वहाँ पे आप खुल के बताइए कमेंट में, मैं उसको सुधारूँगा और अच्छा बेहतर करूँगा और आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। क्यों लाया हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो लोग गांव में तैयारी करते हैं, दूर दराज बेचारे फीस नहीं दे सकते कोचिंग की, मैं कोशिश करूँगा कि उनको जितना हो सकेगा उतना कर दूँगा। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो ज़रूर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपकी एक चीज़ और, हिस्ट्री भी आप जोड़ लीजिए, हिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ा दूँगा, पूरी हिस्ट्री जितनी ज़रूरत है हिस्ट्री भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री भी आपकी आ जाएगी। और इसके बाद करंट अफेयर भी हम बता देंगे, कहाँ से आपको अचीव करना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। तो 22 नवंबर को आप रेडी रहिएगा। 22 नवंबर को मैं आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा, पूरा ऑपरेशन करेंगे यूपीएससी का। ठीक, ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, हाँ, लेकिन आपको कंटिन्यूटी ज़रूर रखनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। अगर आप डेली 6 घंटे 7 घंटे दे सकते हैं तो ही आप आइए, अन्यथा प्लीज़। हाँ, लेकिन ये क्लासेस आप सब के लिए इम्पोर्टेंट होगी, चाहे वो एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे रेलवे की करता हो, चाहे जाहे की, क्योंकि टू द पॉइंट होगी। टू द पॉइंट के अलावा थोड़ा डीप होगी, जिसे डीप पढ़ना हो पढ़ ले, नहीं पढ़ना हो ना पढ़े, है ना। लेकिन जो दोस्त यूपीएससी की तैयारी पहले से कर रहा है उसको रिवीजन के लिए बेस्ट होगा ये। मैं भी अपना रिवीजन ही कर रहा हूँ एक प्रकार से। तो आइए समझते हैं कि आज भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास तो कहाँ से हुआ। तो आपका जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो यही से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्टली राष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक, फिर इसके बाद 1784 आएगा, सॉरी 81, जिसको संशोधित एक्ट बोलेंगे। इसका कुछ जैसे बीओडी और सीओडी को बनाएंगे, ठीक है, उसको संशोधन करके यहाँ पे बीओडी सीओडी कंट्रोल ऑफ बोर्ड बोर्ड बनाया जाएगा। और सीओडी कंट्रोल ऑफ बोर्ड मतलब एक रेगुलेट करने के लिए थोड़ा संशोधन किया गया था इसमें। तो जब हम इनको डिटेल में पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताते जाएंगे। इसके बाद आपका 1793 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। तो गाइस इसमें आपको फिर 1858 के बाद आपका भारत परिषद अधिनियम आना शुरू होता है। फिर 1861 का भारत शासन अधिनियम आएगा, 92 का भारत शासन अधिनियम आएगा, 9 का 1909 का ये मार्टेंगू चेम्सफोर्ड है। क्या है? मार्टेंगू चेम्सफोर्ड। लेकिन क्या है ना कि इसको भारत परिषद अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जब हम क्लासेस लेंगे तो जिस टॉपिक को लेंगे उसका हर एक डायमेंशन कवर होगा। ठीक, अभी आपको सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक,
फिर उसके बाद आपका 1919 आएगा, फिर 1935 आएगा, फिर 1947 में भारत देश आज़ाद हो जाएगा। फिर उसके बाद संशोधन और संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक, तो गैस इस चीज़ का बेहद इंतज़ार करिएगा और ध्यान रखिएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ज्योग्राफी एकदम जीरो से मिलेगी, ये मेरा वादा है। आपको कोई दुख नहीं आएगा, ना कोई आपको किताब की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप नोट्स बनाइए, और उसके बाद जैसे ही पूरा हो जाएगा, एक टॉपिक ख़त्म होगा तो प्रत्येक टॉपिक से हम 5 क्वेश्चन लेंगे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंस का। ठीक, मेंस का भी और प्री का भी। मेंस और प्री दोनों के हम 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन? 5-5 क्वेश्चन। जैसे जैसे टॉपिक पूरे होंगे तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा करने से हमारी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, बेहतरीन। ठीक, तो जो लोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवाइए। मैं आप लोगों के साथ हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि चीज़ें जब आप पॉइंट टू द पॉइंट समझते हैं तो अच्छे से समझ में आती हैं। पता चले कि हम आपको लिखवा दें 4 पेज 5 पेज एक ही टॉपिक में, तो शायद वो उस वक्त के लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब 2-4 दिन 6 दिन 7 दिन बीतेगा तो वो सब भूल जाएगा, वो सब फिर से आपको करना पड़ेगा। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। ठीक गाइस, तो आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों की ये चीज़ें तो बताना ही था मुझे, लेकिन ये मुझे इम्पोर्टेंट था, ये बताना था आपको। 22 नवंबर को मैं पूरा यूपीएससी का ऑपरेशन करेंगे, मतलब पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे कितने पेपर होते हैं, कितने पेपर में कैसे कैसे नंबर लाने पड़ते हैं, कितने में आपका सिलेक्शन होगा, कितने में नहीं होगा, और पूरा सिलेबस, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हम पूरा अच्छे से करेंगे, पूरा डिस्क्राइब करके। ठीक गाइस, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक्स।